All right, here is our dashboard to WordPress plugins. आप में से बहुत सारे लोग जो इसके ऊपर काम कर चुके हैं या फ्यूचर में जिनको WordPress WooCommerce का कोई ऐसा क्लाइंट मिलने वाला है जो कि क्लेवियो के साथ इंटीग्रेटेड है। और प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज़। वर्डप्रेस के साथ डायरेक्टली या वर्डप्रेस ब्लॉग या वर्डप्रेस न्यूज़ मैगजीन के साथ क्लेवियो का कोई लेना देना नहीं है। अगर वर्डप्रेस में आप WooCommerce लेकर आए हैं और आपने उसको एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाया है थ्रू WooCommerce, देन यू नीड टू कनेक्ट क्लेवियो, डू द क्लेवियो इंटीग्रेशन, ताकि आप उसकी कस्टमर अटेंशन की जितनी भी ईमेल मार्केटिंग या SMS मार्केटिंग की सर्विसेज हैं थ्रू क्लेवियो वो आप कर सकें। सो उसका अगर मैं इसके यहाँ से डैशबोर्ड में जाऊँ, ये प्लगइन्स हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स मैंने ओपन किया है यहाँ पर। ये ऐसे आप लाइब्रेरी से यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ऐड न्यू प्लगइन आप यहाँ से करेंगे। और इसके अलावा प्लगइन्स ऐड न्यू, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, सेफ मोड, फिक्स जेटपैक, कुछ ऑलरेडी इनके इश्यूज हैं या अलर्ट्स आ रहे हैं, उनको फिक्स करने के वाले से बहुत सारे, ये आप खुद देख लीजिएगा, इनको मैं नहीं छेड़ने वाला। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं प्लगइन्स लाइब्रेरी से, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे क्लेवियो और सर्च पर क्लेवियो ने यहाँ पर मिल जाना है हमें। ये प्लगइन इस वक्त ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब मैं यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, इंस्टॉल ही ऑलरेडी है। जैसे ये देखें, ये प्लगइन्स आ रहे कह रहे हैं कि इंस्टॉल नाउ एंड दिस इज सेइंग एक्टिवेट। तो ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हो चुका है लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ। सो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दें तो इसने थोड़ी देर बाद खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाने और यहीं पे आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि प्लगइन इज़ इंस्टॉल्ड और आपने इसको एक्टिवेट करना है। तो लेट्स सी कि हमें ये कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी WooCommerce का ऐसा कोई क्लाइंट सर्व नहीं किया, लेकिन इसको हम कर लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। ओके, मैंने अपने करियर में 90% जॉब्स जो स्किल्स हैं वो ऑन द जॉब सीखी हैं जब करने गया हूँ तो उसी वक्त ही उनको सीखा और किया है। ओके, हमने उसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट क्लिक करने पर ये प्लगइन्स, ये तमाम प्लगइन्स लाइब्रेरी में हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। तो यहाँ हम इसमें सर्च करेंगे इसको क्लेवियो सेटिंग्स। ओके, हियर इज क्लेवियो सेटिंग, दिस इज पब्लिक API की, क्लेवियो की पब्लिक API की जो है वो आपको मिलेगी क्लेवियो अकाउंट में। आप क्लेवियो में लॉगिन होते हैं। 1 सेकेंड, मैं आपको क्लेवियो डैशबोर्ड में लेके जाता हूँ इधर। क्लेवियो अकाउंट, ये आप जाएंगे अकाउंट में और सेटिंग्स एंड API कीज। सो दिस इज योर पब्लिक API की और यहाँ पर जो WooCommerce है ये भी यहाँ पर आपकी पब्लिक API की मांग रहा है। तो दिस शुड बी सेम, ये यहाँ पर सेम है जो कि सही है। और इनेबल क्लेवियो साइन अप फॉर्म्स, इस पर आप टिक करेंगे। डिसेबल कन्फिगरेशन वार्निंग, इसको कर दें ना कर दें कोई इशू नहीं है। सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट्स एट चेकआउट, जो कॉन्टैक्ट चेकआउट कर रहे हैं उनको ये सब्सक्राइबर बनाएगी, उसकी सेटिंग के बारे में है। और क्लेवियो लिस्ट ID फॉर ईमेल, ये हमें यहाँ पर इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है कि जो ईमेल साइन अप करेगा, पॉपअप करेगा या चेकआउट के वक्त जो साइन अप करेगा
पॉपअप की तो हम खुद उसमें पॉपअप सेटिंग में बना सकते हैं कि ना, कि जो इस पॉपअप को साइन अप कर रहा है उसको किस लिस्ट के सेगमेंट में भेजना है, उसकी सेटिंग क्लेवियो के अंदर से हो सकेगी। लेकिन वेबसाइट में इस वक्त जहाँ भी इसकी पॉपअप फॉर्म है या चेकआउट के थ्रू जो भी हो रहे हैं साइनअप्स, उनको हमने कहा किस लिस्ट में हमने भेजना है। तो हर लिस्ट की एक आईडी होती है। आप जाएंगे क्लेवियो में लिस्ट एंड सेगमेंट में, और जिस लिस्ट में आप भेजना चाहें, लाइक दिस इज़ योर मास्टर लिस्ट, न्यूज़लेटर लिस्ट, मेन लिस्ट, और इसको इस तरह कहते हैं, इसके नेम्स वगैरह कोई भी है, ठीक है। हम इसकी सेटिंग्स ओपन करते हैं, इस लिस्ट की, इसी लिस्ट की सेटिंग्स, एंड दिस इज़ योर लिस्ट आईडी एंड नेम। सो यू विल कॉपी दिस नेम, और ये फुल स्टॉप नहीं है, इसके साथ नहीं आएगा जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, फुल स्टॉप इसको देने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर लिस्ट, सही। ओके, एंड क्लेवियो लिस्ट आईडी फॉर एसएमएस। इसके लिए अगर आपने कोई फ़ोन नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं और एसएमएस का कोई सेगमेंट या लिस्ट बनाई हुई है नई, तो वो आप देंगे। अगर एसएमएस के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाकर पहले एसएमएस इनेबल करवाना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको जो है ये आईडी मिलती है, आपके अकाउंट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका अकाउंट लेवल जो है, मैं लेट मी चेक, हाँ ये है एसएमएस, यस, अभी कोई सेटअप नहीं हुआ आपके अकाउंट में, आपका क्लाइंट जो है वो एसएमएस अभी नहीं करना चाह रहा, और इस क्लेवियो का एसएमएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी क्या नाम है 4 कंट्रीज में अवेलेबल है। ये पता है ना आप सब लोगों को या नहीं? किसको नहीं पता? नहीं सर, ये तो मैंने आपसे कुछ सुना है। क्लेवियो के जो एसएमएस हैं तमाम कंट्रीज में काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ यूएसए, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। बाकी यूके में भी अभी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, यूके में तो फिर यूनाइटेड किंगडम, सॉरी हाँ यूनाइटेड किंगडम, यूके ही आता है, यूरोप सारा नहीं आता, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे और ये दूसरे कंट्रीज़ जो हैं वो नहीं आते, सिर्फ यूके लैदा ही आता है यहाँ पे। तो तब अगर वो लिस्ट इनेबल्स की है, आपने एसएमएस इनेबल किया हुआ है, फिर आपको एक एसएमएस का एक लिस्ट बनेगी जिसमें तमाम फ़ोन नंबर्स कलेक्ट होकर उस लिस्ट में जा रहे होंगे। लेट मी सी, यहाँ पर हम लिस्ट में जाते हैं और क्रिएट लिस्ट करते हैं, और लिस्ट, और इस लिस्ट में हम लेट्स से कि फ़ोन नंबर्स फ़ोन करना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर्स, और क्रिएट लिस्ट कर दूंगा। लेकिन ये हमें इसकी आईडी तब मिलेगी जब हमें यहाँ से एसएमएस इनेबल्ड कराए हुए हैं। तो ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई। ओके, और ईमेल सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट टू ईमेल मार्केटिंग, ठीक हो गया। साइन सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर लिस्ट, आप ये उसका आपके जितने भी सीटीएस हैं और एसएमएस के लिए आपको ये टिक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट टू एसएमएस मार्केटिंग अगर आप फ़ोन नंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं। ऑप्ट-इन चेकबॉक्स टेक्स्ट, ये सब्सक्राइब टू एसएमएस अपडेट, और ये कंसेंट का एक कॉपी कहना है, ये चेंज हो भी सकती है, आप खुद इसको चेंज करना चाहें या ऐसे कैसे रहने में। सो दिस इज़ ओवरऑल योर सेटिंग इन क्लेवियो एंड वूकॉमर्स इंटीग्रेशन। लेट मी सेव इट। और जो आप पॉपअप का कह रहे थे कि जी पॉपअप काम नहीं कर रहा, पॉपअप काम कर रहा था, रात तो नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन अभी जो मैंने उसको देखा है जाकर तो वो पॉपअप काम कर रहा था। ये देखें, ये वही चीज़ है ना? नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं है, ये है। आपने ये पॉपअप सर, ये जी सर, असल में ये समझे थोड़ी देर पहले ये लाइव हुआ है वेबसाइट से। इस वक्त सुबह से मैं चेक कर रहा था, नहीं हो रहा था, हमारी मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही लाइव हुआ है। बस फिर बचत हो गई इस पॉपअप की। चलें जी। इसको फिर हम बाद में किसी वक्त कर लेंगे। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं वूकॉमर्स और क्लेवियो की इंटीग्रेशन को लेके, तो प्लीज़ आस्क। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि मतलब हमें मैट्रिक्स इंस्टॉल करने होते हैं ना वेबसाइट में। क्या मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? सर व्यू ऑन साइट वगैरह, चेकआउट। हाँ सर, तो मतलब शॉपिफाई में तो मैं कर लेता हूँ, थोड़ा वूकॉमर्स का आप बता दें कैसे होते हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर लिखी हुई है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी टीचर की, आपको वैसे ज़रूरत नहीं है ऑफिशियली अगर कहा जाए,
लेकिन जो कोई टीचर से सीखना चाहते हैं उनको कोई फ़ायदा नुकसान तो डेफिनेटली होगा। तो क्लेवियो का सपोर्ट सिस्टम में सारा कुछ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी सही नहीं है कि कोई किसी को कोई आंसर चाहिए, ट्रबल शूटिंग चाहिए तो वो हल कर दें, वो नहीं है इनके पास। लेकिन इनका जो रिसोर्स सेक्शन है या नॉलेज बेस है, एकेडमी जो है इनकी, वो बहुत पावरफुल है। यहाँ पर आप किसी, ये देखिए ये आपके टॉपिक्स हैं help.klaviyo.com। यहाँ पर आकर ये सेगमेंटेशंस हैं, मतलब डिटेल्स जो बनी हुई है कि कूपन्स के वाले से क्वेश्चंस हैं, एपीआईज के वाले से हैं, इंटीग्रेशंस के वाले से हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं। कितने लोगों ने यहाँ तक इसको एक्सप्लोर किया अब तक? 9 लोग बैठे हैं, 9 या 6, 9 या 8 लोग बैठे हैं। नहीं सर, मैं नहीं करा। बस वजह यही है ना कि हम भाग रहे होते हैं पैसों के चक्करों में कि हम कहाँ पैसे दे के पढ़े ना, क्योंकि पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। एकेडमी से सर मतलब स्टार्ट किया अभी जो इनकी एकेडमी है ना, जी ये है वो academy, स्टार्ट की। यस ये इनका एकेडमी सेंटर है। और यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, बेसिक भी पड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट भी पड़ा हुआ है, एडवांस भी पड़ा हुआ है, एक्विजिशन के यहाँ पे 10 कोर्स पड़े हुए हैं। गोल क्या है आपका कि आप एक्विजिशन करना चाहते हैं। हम रिटेंशन पढ़ रहे हैं, ये एक्विजिशन है। एक्विजिशन में वो तमाम पॉपअप फॉर्म, साइन अप फॉर्म्स, कम्युनिटी, ब्रांड बिल्डिंग, ये सारी, ये देखें पड़े हुए हैं सारे रिसोर्स। यहाँ तक कौन आया? यहाँ तक वकील के अलावा कोई नहीं आया। मैंने सर सर आज मैंने ये स्टार्ट किया ये गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लो। और उससे कौन? पहले सर ये बेसिक वाला मैंने किया हुआ और इंटरमीडिएट वाला आधा किया था। तो कंप्लीट के लिए टाइम निकालें ना प्लीज़। हाँ जी सर, इंशाल्लाह अब तो करना है। और एडवांस में ये 40 है, लेकिन ये खैर ये तो थोड़ा है। इनका एक वो होता है, दूसरा वो देते हैं पार्टनर्स को, जहाँ पे पार्टनर्स को एज मिलता है कि उनके पास एडवांस में जो है वो 20 आवर्स का स्ट्रेट जो है वो इस एकेडमी में यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल होता है। सर ये एकेडमी से बेहतर वो आर्टिकल्स में ज्यादा अच्छी तरह उन्होंने डिटेल में वो सारा है। डेफिनेटली यहाँ पर सारी जो चीज़ें जानकारी डिटेल से बताई गई हैं यहाँ पर हेल्प सेक्शन में, हाँ जी ये वाला जो है। ठीक है, अब हम जाएं वो ई कॉमर्स इंटीग्रेशन में और एक्टिव ऑन साइट स्क्रिप्ट क्लेवियो। मैं इसको देखता हूँ, VRR गाइड टू वेब ट्रैकिंग। ये देखें, अबरार यहाँ गए हो? किधर सर? इधर सर ये गाइड टू क्लेवियो वेब ट्रैकिंग के ऊपर नहीं गए? आज ही देखा है सर ये भी मैंने। गुड हो सर गया, गुड हो गया भाई। बड़ा 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 टाइम है आप लोगों के पास ना, ऐसे ही एक दूसरों को पकड़ना, उनको टीचर बनाना, उनको क्या कहना कि उनको वो एक तरह से वो देना कि भी आप हमारे लिए महान है, अगले को भी आसमान पे पहुंचाना, और वो अपने आप को कोई चीज़ टॉप चीज़ समझने लग जाए, जबकि हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, कोई चीज़ प्राइवेट नहीं है। तो आप ऐसे किसी लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी को किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट करे तो दैट्स रियली गुड, लेकिन नॉलेज इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। यू डोंट नीड अ पर्सन टू लर्न समथिंग, यू नीड योर सेल्फ एंड योर ओन इंटरेस्ट। ओके जी, ये API कीज हो गई। इंप्रेस, नेविगेट टू प्लगइन, स्क्रॉल डाउन टू फाइंड क्लेवियो प्लगइन एंड क्लिक सेटिंग्स पर हम गए हैं और ये सारी सेटिंग्स हमने यहाँ पर की हैं। और उसके बाद जनरेट API की एंड सीक्रेट इन वूकॉमर्स, योर प्लगइन इज अपडेटेड डायरेक्टली थ्रू वूकॉमर्स वर्डप्रेस स्टोर। 15 तो यहाँ तक हो गई। ओके, अब हम इसको भी फिक्स करते हैं। वैसे क्या नाम है इसका, एडवांस में जाके सारी रिसोर्स, मैंने ये वूकॉमर्स का कभी कोई क्लाइंट किया नहीं है तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। 1 सेकेंड, हम जाते हैं सीधा वूकॉमर्स में, वूकॉमर्स सेटिंग्स में, एडवांस में। सर वूकॉमर्स का ना ऑटोमेटिकली ये हो जाती है चीज़ें। देखें हमजा, थैंक यू हमजा, आपने ये चीज़ बताई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई ऐसा कोई करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो जी, इसमें सिर्फ शॉपिफाई वेब को चाहिए ट्रैक, होती है ऐसे जी वेब सर, ट्रैकिंग। जी सर। गुड। तो फिर ये कहाँ पे क्या चीज़ बनाया? डिस्क्रिप्शन, टाइप एंड फनल लाइक इन क्लेवियो। अगर हम सेट एडवांस में जाएँ, डिस्क्रिप्शंस,
पेज सेटअप, नहीं पेज तो नहीं जा रहे हैं, हम एडवांस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन देख लेते हैं इसमें है क्या चीज़। पेज सेटअप ऑर्डर, ये तो उसकी खुद की बता रहे हैं, क्या नाम है, वो कॉमर्स की खुद की सेटिंग, रेस्ट एपीआई कीज, वेब बुक्स, पेज सेटअप तो ये तो नहीं जाना हमने। ओके, हम लाइब्रेरी में जाते हैं, एडवांस्ड रेस्ट एपीआई, ये है जी रेस्ट एपीआई, ये हम इधर जाएंगे। क्लेवियो ये हुई है, ये देखें रिवोक करनी पड़ेगी, और ये हुई कब है, जनवरी 18 को, मतलब जब आपने क्लेवियो इंस्टॉल की थी प्लगइन और उसको एक्टिवेट किया है तो ये उसी दिन ही ऑटोमेटिकली हो गई है। और उसकी मज़े सबसे देखें ना पहले कि ये वो काम कर रही है या नहीं कर रही, आप यहाँ पे जाके देखेंगे, ये देखें मैंने यहाँ पे चेक की है, मैं इंटर डिफरेंट यूआरएल ये करता हूँ, इसको जाके नेक्स्ट करता हूँ, वेब ट्रैकिंग ये यहाँ से करते हैं, सेटअप वेब ट्रैकिंग, इसका पता है ना सबको। मैं इसको एग्जिट करता हूँ और इनफैक्ट के ये है वेब ट्रैकिंग, मैं इधर आ रहा हूँ और इस वेब ट्रैकिंग में मैं ये वाली वेबसाइट पेस्ट करता हूँ, ये वाली नेक्स्ट करूँगा और ये वेट करेगा फॉर द डाटा। ये मुझे कह रहा है कि इस लिंक पर मैं जाऊँ ताकि वो डाटा, ये देखें डाटा रिसीव हो गया, कंफर्मेशन हो गई कि इट्स वर्किंग फाइन, सो यू डोंट नीड एनीथिंग टू प्ले विद। सो एनी क्वेश्चन? सर एक ये भी था, मतलब जैसे कि मैं फॉर्म में जाता था ना तो उसको ओनली शो ऑन सर्टेन यूआरएल करना था, तो उसमें भी मसला कर रहा था, आप चेक कर लेंगे? सर्टेन यूआरएल पर तो कहाँ दिखाना चाह रहे हैं इसको? असल में नहीं, ये सारे पेज पे शो हो रहा था, मेरे को सिर्फ होम पेज पे शो करना। तो होम पेज पे तो आ रहा है बाय डिफॉल्ट। अब ये है कि हम देखें, अब इसके आगे कोई चीज़ लगाएंगे ना, होम पेज तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अब यहाँ पर करेंगे आप डोंट शो टू सर्टेन यूआरएल, ऐसे कि बाकी पेजेस पर ना नजर आए। जी सिर्फ ये सब पे नजर आ रहा था। तो उसमें क्या मसला है, क्यों नहीं दिखाना चाह रहे आप उसमें, वहाँ पे दूसरे पेजेस में? हर पेज पे नहीं दिखाना चाह रहा, क्लाइंट बोला हर पेज पे नहीं दिखाओ, सिर्फ होम पेज पे दिखाओ। तो यहाँ पर तो आप कोई चीज़ नहीं दे सकते ना, ये तो होम के बाद की लाइन शुरू हो रही है, देखें .com/। सर ये एग्जैक्टली मैचिंग करके वेबसाइट नहीं डाल सकते? एग्जैक्टली मैचिंग ओनली शो, इस तरह चेकआउट, ये फिर पेजेस बाय यूआरएल ट्राई कर लेते हैं। मैंने इसको इस तरह से नहीं किया ट्राई, लेट मी चेक इट। ओके, इसको सेव कर दूं और जी पब्लिश कर दें। पब्लिश कर देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पर देखते, और वैसे ये जो साइट बनाई हुई है ना, ये वैसे भी इसमें बहुत सारे ग्लिचेस वगैरह हैं उसकी सेटिंग। अब ये देखें, अगर आप वो इनेबल कर रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए ना, ये क्यों आ रहा है, ये वो कॉमर्स से खुद से आ रहा है, वर्डप्रेस का खुद का बना हुआ कोई आ रहा है, प्लगइन कोई इंस्टॉल किया हुआ है, ये वहाँ से आ रहा है, तो इसको तो बंद होना चाहिए पहले। सर वही मैंने क्लाइंट को बोला, क्लाइंट ने बोला मैं आज या कल में ना इसको बंद करता हूँ, फिर सिर्फ आपका फॉर्म लाइव करूँगा, सर मैं अभी भी नैन का वो बनाई है। जब तक ये बंद नहीं होता तब तक वो इनेबल नहीं होना चाहिए था, तब तक आप उसको ऑफ ही रखें। ओके सही सही। हाँ, ये दो इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लेट्स से कि हम इसके किसी और उस पे जाते हैं, तो अभी लिंक्स भी ब्रोकन है इसके, ये देखें। ओके, ये वाला तो आ रहा है, तो हम दूसरे ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि क्या ये वहाँ पे इधर कोई शो हो रहा है या नहीं शो होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेटिंग उस तरह से कर दी है। या मैं किसी और ब्राउज़र में जाता हूँ टेस्टिंग के पर्पज़ से।
वो पहले वाला जिसका है बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक वही वाला अपीयर हो तो हो, वरना ये भी नहीं, क्यों। और ये जो है इमीडिएटली होना है तो इमीडिएटली नहीं हुआ ये, देखें अभी तक। और उसका खुद का जो पहले वाला है वही हो रहा है, लेकिन क्लेवियो वाला नहीं हो रहा। ठीक हो गया। सही, ओके ओके। लेकिन आप इसको ऑफ रखें, मैं तो यही कहूँगा। उप्स, बाकी आपकी मर्जी। ओके सर। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन एनीवन एल्स इसको लेके? नहीं। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू फिर।